देखो जी, हमारी ये गुड़िया थी कि ना मनीषा, वो उसकी इच्छा थी भाई मैं दादा डॉक्टर बनूंगी। एक छोटे स्कूल में बच्चा पढ़ाती थी, वो दूसरी क्लास। और वो रुपया कह देते थे 6,000। 6 बजे उसकी मनीषा की कॉल उसको ने घंटी गई, संजय गन 6 बजे घंटी गई तो संजय सोचा छोरी तो कहीं फंस गई। बाबूजी का आ गया चल के आप आज तो कोई मीडिया वाला कोई कॉलेज के कोई कर्मचारी के पास गए है। नमस्कार। इस समय मैं मनीषा के परिजनों के साथ हूँ। मनीषा के दादा इस समय हमारे साथ हैं। दादाजी, पूरा सूबा, पूरा देश इस समय मनीषा के लिए न्याय मांग रहा, सब आप लोगों हाँ के जी, साथ न्याय खड़े चाहिए रहना। हमारा। देखो जी, हमारी ये गुड़िया थी कि ना मनीषा, वो उसकी इच्छा थी भाई मैं दादा डॉक्टर बनूंगी। मेरा के नाम एडमिशन करा दे इसमें कॉलेज में। कौन सा कॉलेज है ये? आरडीएल। मैंने बोले बेटा कितना रुपया लगेगा? ने बोले दादाजी लगेगा 4 लाख रुपया कम से कम। तो वो यहाँ से बैठ के जाती थी, देखो जी, 7:30 बजे सुबह उस कॉलेज में तो उतर के एक छोटे स्कूल में बच्चा पढ़ाती थी, वो दूसरी क्लास। और वो रुपया कह देते थे 6,000। हाँ, मैं उसको मना करे बेटा मैं 6,000 रुपया तक क्यों जा स्कूल में। जिसने बोले दादा मैंने यो क्या नाम इतना एडमिशन दिवा दे, मैंने ये 3 साल का कोर्स करना है, इतने मेरी वो दो भी ना जाऊँ, मैं 4 भी ना जाऊँ, मेरी व्यवस्था बनी रहे, मेरा दिमाग काम करी जा। फिर मैंने बोला ठीक बेटा। उसने आपने आपकी मर्जी से वो मास्टर के ने वो बच्चा का स्कूल वाला वो लिया था। हमने ना कही, ना मेरे लड़के ने कही, ना मैंने कही। तो देखो जी, फिर उस दिन था जी सोमवार का व्रत करके गई थी। तो उसमें तो स्कूल में तो बाहर निकलती थी 1:30 बजे छुट्टी हो जाती थी। 1:30 बजे निकल के वो कॉलेज है जी कम से कम आधा किलोमीटर। तो उसमें वो पैदल गई है। तो आगे 2 कैमरा लग रहा था, बैग चेक कर लिया, उसमें कॉलेज की तरफ चल रही थी वो। तो उसका वो बस वाला लेके जाता था ना, उसमें मैं फ़ोन किया 3:30 बजे। मैंने बोलो यार ड्राइवर वो मनीषा हम ही आया कौन लेट हो गया, वो आ जाता यहाँ 2:45 बजे तार देता। ने बोला अंकल जी वो तो मनीषा बना ने बोली मैंने कॉलेज में काम है और मैं डिगाव होके आऊँगी और आप जाओ। हो रही बात 3:30 बजे। मनीषा तो नहीं हुई मेरी, उससे हुई। मैं अनपढ़ आदमी हूँ तो देखो। हाँ, मेरे कोई फ़ोन मिलाना हो मेरे बच्चा का नहीं मिलवाया करूँ। हाँ, फिर 3:30 बजे उसने ड्राइवर से बात हुई। फिर 4:30 बजे मेरा संजय लड़का मनीषा का पापा, वो लुहारू एक ये बनता है पुल, उसमें मुंशी है जी। तो मैं उसको 4:30 बजे फ़ोन किया, मैं बेटा ने मनीषा तो उड़ गई थी, आई तो कौन 4:30 बजे गया उड़े, तो उसने थोड़ी बार का काम था। जिन्हें बोलो पापा टेंशन ना ले मैं फ़ोन करूँ तो और नहीं बोलो वो आ जाएगी 5:30 बजे। 5 बजे बस चल रहे थे, तारकन 6 बजे आ जाएगी। तो उसने फ़ोन को नहीं किया। उसकी 6 बजे उसकी मनीषा की कॉल उसको ने घंटी गई, संजय गन 6 बजे घंटी गई तो संजय सोचा छोरी तो कहीं फंस गई। वो वहाँ से भाजा। 6:30 बजे सिंघानी आ गया। सिंघानी आके वो जो स्कूल में पढ़ा कर दी वो मास्टर लिया साथ। और 112 वाले ने फ़ोन किया, हमारे डिगाव बैठते हैं वो 112 वाले। तो वो भी फटाफट इतने उनने कैमरा चेक किया ना संजय ने, उनने इतनी बार में वो आ गए 112 वाले। वो नहीं बोले कहाँ है संजय, नहीं बोला जी मैं कॉलेज के पास हूँ आ जाओ। तो वो आ गई इतनी बार में। तो आके ने उनने 2 बंदे दारू पी रहे थे जी। 3 आदमी था, एक सोफी था, 2 दारू पी रहे थे गेट के आगे। इसमें जो नर्सिंग कॉलेज था उसके गेट के आगे था। हाँ, उसके गेट के आगे जी। तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने आगे पुलिस वालों ने पूछा 112 वाला ने भाई यहाँ मनीषा नाम की लड़की आई? नहीं बोलो भाई यहाँ कोई लड़की नहीं आई जी। तो 112 ने क्या किया, उनको वो पिए रखकर नहीं बोला ठीक है नहीं आई तो
तो संजय उस गाड़ी में आ गया उल्टा है। 8 बज गए, वो 7 बजे की, 6:30 बजे 7 बजे की बात है। घर आया जी 8:30 बज गया। ने बोले पापा ये तो कौन छोरी तो कौन पाई ना पाई, तो बेटा ये के ग्रामों को पुलिस आना गौर करी कौन, नहीं तो पा जाए तो कि तो करें मको कैमरा कैमरा तो चेक करा हुए थे। नहीं बोले पापा एक बंद कैमरा तो वो चेक करा दियो, वो जो चालू कैमरा था वो उन्होंने चेक कराया कौन। तो तड़के ही वह सुबह 8-9 बजे वह दुआरू गए चाचा बेटा, वहाँ वो लिखाया भाई हमारी ऐसे ऐसे लड़की गुम होगी, और वहाँ तक उन कैमरे तक तो जाती है वो, आगे नहीं दिखती। दादाजी ढाणी लक्ष्मणगढ़ी आपका गांव है, डिगावा आपका शहर पड़ गया, लोहारू पड़ गया, आपका जड़े थाना है वो क्षेत्र है। हाँ जी, लोहारू थाना है हमारा। हाँ, तो उन्हें एक मैडम थी जी, उसके हाथ में चार था, यहाँ आना था उसने, तो वो उन्हें टरकाउंदी रही, उन्हें 3 बजा दिया। नहीं बोले चलांगा संजय ना, पहले तो वो नहीं बोली भाई कोई ना आ जाएगी, भाई भागी होगी, 3 दिन में शादी का लेटर लेके आ जाएगी। ये उस महिला जो वहाँ बैठी थी ये उसके शब्द थे? नहीं उसके नहीं थे जी, और उसकी सारे बैठा था। अच्छा, जो और दूसरे पुलिसकर्मी थे उन्हें? पुलिस वाला था, वो कौन था पुलिस वाला था, उसने बोला। तो वो मैडम आई जी, आके यहाँ उन्हें क्या नाम कोई इंक्वायरी नहीं करी, मतलब कोई इंक्वायरी नहीं करी, कैमरा कुछ चेक नहीं किया। उन्होंने कह के संजय ने वो कैमरा चेक करा दिया, वो 3 महीने बंद था, 3 महीने से। उन्होंने कह के चला गया भाई ये तड़के आ गई, मना तो जानो से भ्याणी, और आप चेक कर लेना ये कैमरा। तो सवेरे वो गया 10 बजे, उन्होंने कोई कैमरा चेक कराया नहीं, कुछ नहीं कराया जी। तो 13 तारीख को हमें तो क्या लाश मिली है एक नहर पर, वो भी उन्होंने लोहारू वाला ने फ़ोन किया भाई संजय आ जा, एक डेड बॉडी पड़ी है भाई तेरी एक और है, पहचान ले। तो मैडम ये वाकई सारी बात तो मैंने बताई कौन था, बस ठीक है हमारे साथ यहीं। और फिर वो सची वो मैडम गई थी ना, वो कैमरा चेक करा उन्होंने, भाई उन्होंने पूछा गेट वाला ने भाई यहाँ कोई, मैंने बोला भाई कैमरा चेक हम ही नहीं करा सकते, स्टाफ का कोई आदमी नहीं है। तो वह उड़े खड़ा रहे चाचो बेटा दोनों। फिर एक गाड़ी निकली काले शीशों की गाड़ी, तो काले शीशों की गाड़ी निकली, उसका चाचा इधर खड़ा था, वो संजय इधर खड़ा था। उसका चाचा आया, एक वो सुन चाहे चुई बनाने वाली कोचा बारी करने वाली स्कूल में से वो निकली। उसने पूछा भाई ये कौन था, ये ने बोला एक जूनियर एक सीनियर, उनकी गाड़ी थी जी ये। फिर उन्होंने फ़ोन किया संजय ने वो मैडम के पास, नहीं बोलो मैडम आप तो नहीं कह रहे थे यहाँ कोई नहीं, नहीं बोला अब गाड़ी गई है काले शीशों की, और इन्होंने सीनियर जूनियर बैठ के गए। तो मैडम जी वो काले शीशों की गाड़ी गई है ना, उन्हीं ने हमारी पोती की घटना करी है, उन्हीं ने ये सब बच्चादानी कितनी सब उन्हीं ने निकाला है। तो ये न्याय तो हो रहा नहीं। अब कभी कुछ कह रहे हैं जहर पी के मर गई, कभी रिपोर्ट कुछ दे देते हैं, तो कोई न्याय तो हो रहा नहीं। उनकी तो कह रहे नहीं कॉलेज वालों की, तो कोई दाग दे दो, ऐसे कर देंगे तुम्हारे को, ऐसे कर देंगे, जनता को भड़का रहे। जी मैडम मेरा दिमाग खराब हो रहा है, देखो ये और किसी से पूछ लो ये कितनी जनता खड़ी है, इनको भी पता है देखो। और वीडियो वाला मैं पूरा हरियाणा आपके दुख में है दादाजी, पूरा हरियाणा आपके। ये वीडियो वाले ने तो हमारे लड़के की गेट दी भाई, इसकी 2 शादी थी, बोलो वो भी बिक क्या होगा हमें क्या पता। और 2 शादी पूछ लो, यहाँ गुआंढ खड़ा है, हमारे रिश्तेदार खड़े हैं गांव में, पूछ लो किसी से, वो अफवाह उड़ गई सारे देश में भाई इसकी तो 2 शादी थी, और वो घर से लड़के गई थी और वह पढ़ी की लड़की थी, ये अफवाह उड़ गई थी। बोलो क्या करें।
सच्ची दिखानी है, झूठ दिखाओ ये भी। हैं? सच्ची दिखानी है, झूठ दिखाओ ये भी। हाँ ये झूठ होगी, हाँ? झूठ होगी बेटा। मेरा सच्ची दिखाओ, कोई झूठ दिखाओ, ये दिखाओ, ये माई काले दिखाओ। ये मेरे 2 लड़का मैं कानून ब्याह की जाए हूँ। खुद ने तन्ना बेरा है। हाँ मन्ना की बेरा गांव ने बेरो, रिश्तेदार ने बेरो, सब ने बेरो। वो एल्बम पढ़ो, वो देख लो, और क्या बताऊँ। आप तो बड़े एल्बम थोड़ी है। हाँ हेलो बताओ। आप खुद खड़े हाँ एक बात भी करो आप, जिस तरह ये बाबूजी का ना आ गया चल के आप, आज तो कोई मीडिया वाला कोई कॉलेज के कोई कर्मचारी के पास गयो है, कॉलेज को कोई नाम एक मिनट, कॉलेज को आज तक कोई कॉलेज को नाम लियो है। चलो उसका बाद में तो 20 से चीज़ लिगड़ के आ गई कि सुसाइड नोट भी लिख के, वो बाद में किस तरह आ गया सुसाइड नोट पहले कहा था भाई, पहले सुसाइड नोट मिला था उसका आधार पर लेके चला। जनता ने ये बता दिया कि भाई सुसाइड नोट मिले है, हमने जो भी आवेगी हम इस आधार पर चलांगा, तो यह जनता का संतुष्टि मिल जाती। आज ये बार बार प्रोपगंडा कर रखा है, इस तरह जनता ने किस तरह संतुष्टि मिलेगी। एक आदमी अगर वो ले गया 1 मिनट के लिए जहर ले गया, वो जहर पी लिया, जहर पीने के बाद में कोई आदमी गेटी काट लेगा के? जहर पीने के बाद में आदमी तड़पेगा उसमें कहीं भी, और फिर गेटी काटेगा तो खून नहीं निकलेगा, तो वो किस तरह मतलब आदमी को सुसाइड करेगा, तो ये किस तरह करेगा। आपने खुद ने सोचा है कॉलेज के बारे में? कॉलेज में गए हो आप कभी? भाई हम आए ही आज हैं आप लोगों की सुनने के लिए, हमारे रिपोर्टर आए हैं, उन्होंने आप लोगों से बात करी है। मैं क्यों नहीं जाऊंगी भाई, मैं क्यों नहीं जाऊंगी बताओ, हम क्यों नहीं जाएंगे बताओ। मानेगा अगर कोई भी मीडिया वाला अगर किसी कॉलेज के पास गया हो, अगर किसी भी कॉलेज के बारे में, भाई कॉलेज का तो वहीं धरने पर बैठे किसी कर्मचारी ने, किसी कमेटी के आदमी ने कभी भी ये नहीं कहा कि इस कॉलेज की कुछ जांच होनी चाहिए। पहली बात तो मैं कॉलेज की कमी मानूं, चलो कॉलेज का नाम आ गया, गलत काम करता है कोई कारिंदा करता है, जो मैन चलाने वाले वो तो नहीं करते। उनको आके जनता के सामने सहयोग करना था कि भाई चलो हमारा नाम उछल रहा है, हम आपके साथ हैं, जो कोई कमी है तो आप निकाल लो, जो दोषी है उसको दोष दो। इतना प्रोपगंडा होता ही नहीं। लेकिन आप भी तो यहाँ जाते हो लेके कैमरा, किसी कॉलेज के पास गए हो, अब आपको देख लेंगे कि आप जाओगे क्या कॉलेज के पास? भाई साहब साथ मेरे चलो, बताओ मैंने कि जाना है, आपके साथ है भाई, आपके साथ है ना भाई, क्यों बताओगे तो भाई, जब एक ही बात मिलेगी, सभी से पूछोगे एक ही बात, ये आगे वाली लाइन को पीछे कर दिया, पीछे वाली आगे लाइन को कर देगा, यही बात मिलेगी। कॉलेज में जाओ असली बात का वहाँ पता लगेगा, वहीं से पता चल जाता है भाई जो कुछ है कि नहीं है। पलटा पलटी अगर कॉलेज को मीडिया लेके चलते ना, चाहे कितने बड़ा नेता हो, जनता से बड़ा कोई नेता नहीं होता। और मैं तो ये भी कहूँ कि जनता का कोई भी प्रतिनिधि आए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसको गांव के अंदर नहीं घुसने देना चाहिए, चाहे वो छोटा जिला पार्षद हो, चाहे कोई भी पार्टी का पदाधिकारी कोई भी बना रखे हो किसी भी पार्टी का। अब मैं तो इस जनता को कहूँ उनको जूत मारो, आगे इलेक्शन आता तो कोई भी पार्टी का जाए जो इसमें सहयोग नहीं करता ना उसको जूत मारो, हम तो बढ़ने मत दो उसको, हम तो ये कहेंगे। और गाँव में करो यही काम, किसी को नेता को बढ़ने मत दो गाँव में। ये बीजेपी है, ये तो इतनी गंदी सरकार है कि ये किसी की सुनती ही नहीं है, सिर्फ अपनी चलाती है, अपने से कोई मरो जीवो कुछ भी हो, किसी की नहीं सुनती है।